नमो भगवते वासुदेवाय। मोहिनी एकादशी के पावन सुअवसर पर सभी भक्तों और श्रोताओं का हमारे नए चैनल में बहुत बहुत स्वागत और बधाइयाँ। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे। मैं श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनको नमस्कार है क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, क्योंकि वे परम गुरु हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। सूर्य पुराण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन मैं आपको सुना रही हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत का पालन कैसे करें? इसे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? कृपया विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, ध्यान से सुनिए। जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को सुनाई थी वो मैं आपको कहता हूँ। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, हे आदरणीय ऋषिवर, सीता जी के विरह से मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सब पापों से और दुखों से मुक्ति मिले। प्रभु रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर होते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए पूछा गया यह प्रश्न प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। वो बहुत ही मंगलकारक है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक राज्य था। धृतिमान नामक राजा वहाँ राज्य करता था। चंद्रवंश में जन्मा यह राजा सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नामक एक वैश्य था जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था। जनहित हेतु उस भक्त धनपाल ने नगर में अनेक धर्मशाला, रुग्णालय, बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विष्णु के मंदिरों की स्थापना की थी। पीने के पानी के कुएं, शुद्ध जल का तालाब तथा अन्न छत्र पूरे नगर में बनाए थे। इस प्रकार जन कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग योग्य तरीके से करते हुए अपना नाम धनपाल उसने सचमुच सार्थक कर दिया। सबका हित चिंतन करने वाला, सबके ऊपर प्रेम रखने वाले इस वैष्णव के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे समन, धुतिमन, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इन सभी में धृष्टबुद्धि बहुत ही पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों का संग, व्यभिचारी स्त्रियों का संग, निष्पाप पशु की हत्या, मांस, मदिरा पान करना, इन सब पाप कृत्यों में वो अत्यंत पापी और दुराचारी बन गया था। अपने परिवार के लिए वो कलंक था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग और अतिथियों का भी कभी आदर नहीं देता। सदा पाप करने में रत रहता था। एक दिन मार्ग पर वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए उसके पिता ने धनपाल ने उसे देख लिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने धृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। इससे धृष्ट बुद्धि अपने माता, पिता, भाई, रिश्तेदार और वैश्य समाज से अलग हो गया और हर एक के तिरस्कार का विषय बन गया। पिता के निकालने से धृष्ट बुद्धि घर से बाहर जाकर और भी अधिक पापकृत्यों में व्यस्त हो गया। खुद के वस्त्र और धन बेचकर जो भी मिलता वो सभी पापकृत्यों में भी लगा देता। अंत में जब धन खत्म हुआ तो निर्धनता के कारण उसकी भिखारी जैसी हालत हो गई। अब अन्न न मिलने से उसका शरीर कमज़ोर हो गया था और उसके सभी धूर्त मित्रों ने बहाने बनाकर उसका त्याग कर दिया था। दृष्टबुद्धि को अब अतिशय चिंता हो रही थी। भूख से वह व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्न और धन कहाँ से प्राप्त होगा? इन प्रश्नों का सोचकर वो अशांत हो रहा था। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया और उसकी आरंभ भी कर दिया। बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ने के बाद भी, क्योंकि उसके पिता धनपाल का बहुत मान था, उसे उनका बड़प्पन देखकर उसे छोड़ दिया करते। फिर भी उसने चोरी बंद नहीं किया। एक बार विशेष रूप से वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब राजा ने उसे कहा, हे मूर्ख, तुम आज इस राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम महापापी हो। मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ, किंतु तुम इस राज्य के बाहर चले जाओ और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जा सकते हो। फिर से सजा मिलने के भय से धृष्ट बुद्धि राज्य के बाहर गहन वन में गया और अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या करके वो उनका कच्चा मांस ही खाने लगा। किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष लेकर वो वन में पापकृत करते हुए भटकने लगा। धृष्ट बुद्धि हर समय दुखी और चिंतित रहता था। किंतु एक दिन उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में कौंडिल्य नामक बड़े तपस्वी रहते थे।
वैशाख का मास था और कौंडिल्य मुनि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। दुखों से परेशान धृष्ट बुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते हुए जल को स्पर्श किया और आश्चर्य हो गया कि वो अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि को दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ। ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने नहीं किया? कृपया ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मैं सब पापों से मुक्त हो जाऊँ। इन पाप कृत्यों के कारण मैं अपने कुटुंब से, मित्रों से और समाज से दूर हो गया हूँ। साथ में मानसिक यातना भी भोग रहा हूँ। यह सब सुनते ही पर दुख से दुखी होने वाले कौंडिल्य ऋषि ने कहा, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। इस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से दृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोर पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन से वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक में चला गया। हे रामचंद्र, इस व्रत से सभी पापों से, भ्रम से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस व्रत का पालन करने, इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थ में स्नान करने से अथवा यज्ञ करने से प्राप्त होने से भी अधिक श्रेष्ठ है। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।